है ही नहीं। सरकार का फोकस है किस तरीके से अब बिहार को कब्जा किया जाए, किस तरीके से अब झारखंड को कब्जा किया जाए। सरकार का फोकस सिर्फ यही है, सरकार के एजेंडे में यही है कि हर राज्य में अपनी सरकार कैसे बनाई जाए। सर एक और गंभीर क्वेश्चन ले लेते हैं सर, एक बीच क्यों मुद्दा नहीं पड़ता था? क्योंकि बिहार में भी यूथ है, वो भी लाठी खा रहा है, यूपी में भी किया, राजस्थान में आपने देखा बिहार के कितने आंदोलन हुए, उसके बावजूद भी आपने देखा कि कोई सरकार बेरोजगारी या बच्चों के मुद्दे पे बात कर रही हो। तो ये जनता ने उनको इस लायक बनाया है, उनको पता है कि इसका वोट से कोई लेना देना नहीं। तो ये जनता को दिखाना पड़ेगा, जनता को बदलाव करना पड़ेगा, तब सरकार समझ पाएंगी कि हम परमानेंट नहीं है, अमर नहीं। सर एनटीपीसी, रेलवे और बिहार के बहुत सारे एग्जामिनेशन में देश में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। नकल माफिया का एक गिरोह है जो लगातार सक्रिय, नकल और पेपर लीक की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। क्या आपको लगता है कि सरकार में व्यवस्था में बैठा हुआ एक ऐसा तंत्र है जो लगातार इस व्यवस्था को, इस भ्रष्टाचार को जीवित रखने के लिए, उसको पनपाए रखने के लिए काम कर रहा है? देखिए आपको मैं बताता हूँ, एक कंपनी अगर डूबती है तो उसका सीईओ जिम्मेदार है कि वो अच्छी टीम नहीं बना पाए, वो ऐसे लोगों को टाइमली नहीं निकाल पाया बाहर जो करप्ट हो रहे थे या जो करप्शन कर रहे थे। तो ये मोदी जी की जिम्मेदारी है। अगर देश या यूथ आज यहाँ आके ये आंदोलन कर रहा है तो इसके लिए भी मोदी जी जिम्मेदार हैं कि जो अब तक आवाज जब छोटी छोटी उठी थी और उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? आवाज क्यों उठ रही है? इस आवाज को खत्म किया जाए, जो इनकी समस्या है उनको सुलझाया जाए, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। तो सरकार बहुत रिजिड हो गई है, उसको लगता है कि कुछ नहीं होगा, हम बार बार जीत कर आते रहेंगे और यही बच्चे हमें जिताते रहेंगे। सरकार तो ये कह रही है, आप टीचरों को दिक्कत है बस। इसके द्वारा फेम लेने की भी कोशिश कर रहे हैं। हाँ हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आरोप क्या, सत्य भी हो सकता है। हाँ। टीचर एक है या इस मंच पे सिर्फ जैसा ये सारे टीचर को दिखाने की कोशिश की गई कि देश के हर कोने से टीचर्स आए, यहाँ पर आए नहीं आए। देखिए वो ये आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। युवाओं का सरकार काट रही है, कोचिंग काट रही है, उसका कटता रहेगा। नौकरी न लगने की उम्मीद में महिला भी काट के चला जा रही है, तो उसका तो कटना तय है। अब वो युवा को सोचना है कि वो किस पे भरोसा करे और किस पे नहीं। सर मंच पर, मंच के इर्द गिर्द उपलब्ध सारे टीचर देश के कोने कोने से यहाँ एकजुट हुए हैं छात्रों के हित के लिए, उनके भविष्य को ध्यान में रखकर। क्या वो सब एक ही है या ढाक के तीन पार्टी ऊपरी नंबर भी हो सकता है? देखिए वैसे भी एक क्या होता है, मैं आपको आज से अगर आप 15 साल पहले की बात करें तो मलाइका और अरबाज भी एक थे, आज नहीं है। तो अब अगर ये बच्चों का मुद्दा है तो अभी एक है, हो सकता है कल नहीं थे और हो सकता है कल ना हो। तो ये आपने जो सब्जेक्टिव सवाल पूछा है, इसका आंसर देना बड़ा मुश्किल है कि सब एक है और एक रहेंगे। बस अभी एक है क्योंकि बच्चों को रिप्रेजेंट करना है, कोई 100 बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई 1000 को कर रहा है, कोई 2000 को कर रहा है, समझ रहे हैं? ये बात लेंगे। तो बेसिकली मुझे जो लग रहा है वो ट्रांजिशन फेज है जो सरकार शिफ्ट कर रही है सरकारी नौकरियों को आउटसोर्सिंग में, और उस दौर में आप बता भी नहीं रहे और आप आउटसोर्स में चले जा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा रेलवे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद बच्चों को कह दिया गया कि अभी वैकेंसी खाली नहीं है, जब खाली होगी तो आपको दे देंगे। तो आप नौकरियां निकाल क्यों रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे सरकार को ये तो दिख रहा है कि नौकरियां निकालनी पड़ेंगी क्योंकि इससे कारोबार चलाना है। अगर ऐसी बात है कि आप आउटसोर्स करना चाहते हैं, आप चाहते ही नहीं कि सरकारी नौकरी दें, तो आप कैसे कहते हैं हर चुनाव में कि हम आपको 2 करोड़